हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यतना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स की पीएलआई स्कीम के बारे में। सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ने एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी ऑटो और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ये स्कीम फोकस थी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल्स के बारे में। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उनका बजटरी आउटलुक ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ये स्कीम की वजह से ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स ऑटो और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में आएंगे। इसके वजह से ऑलमोस्ट 7.2 लाख जॉब्स क्रिएट हो गए। और ये स्कीम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। कल ही गवर्नमेंट ने उस स्कीम के जो एप्लीकेंट्स थे और जिनको और जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट जाहिर की थी। तो ऑलमोस्ट 115 एप्लीकेंट्स में से 95 एप्लीकेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। और उससे भी अच्छी ये बात है कि गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था कि ये जो एप्लीकेंट्स है वो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे। बट टोटल इन्वेस्टमेंट्स अभी अभी हम देखें तो वो हो रहे हैं ऑलमोस्ट रुपीज 75,000 करोड़। तो proposed investment in this scheme will be rupees 74,850 crores as against the government's target of rupees 42,500 crores। तो हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स इस मतलब एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है। अगर हम अगले स्लाइड में देखें तो अभी ये स्कीम जो है वो FY22 से स्टार्ट होने वाली है। टोटल 115 कंपनीज ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 95 कंपनीज क्वालिफाई हो गई है। 5 OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने दोनों स्कीम्स के लिए यानी कि ऑटो स्कीम और ऑटो कंपोनेंट के स्कीम के लिए अप्लाई किया था और वो दोनों के लिए क्वालिफाई हो गई है। अभी ये स्कीम के अलावा गवर्नमेंट की फेम 2 पॉलिसी, पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर बैटरी स्वैपिंग एंड एनर्जी एज अ सर्विस, ये इतने सारे स्कीम्स ऑटो और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम इंडियन बिजनेसेस कई सारे देश के बिजनेस भी क्वालिफाई हुए हैं, जैसे जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम। अभी ये स्कीम दो हिस्सों में है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कंपनीज जो अपने खुद व्हीकल्स बनाते हैं, उनके लिए एक चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम है। अभी इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 20 एप्लीकेंट्स अप्रूव किए हैं और सब ये 20 एप्लीकेंट्स मिला के ऑटो सेक्टर में ऑलमोस्ट रुपीज 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स लाने वाले हैं। अभी ये स्कीम एक सेल्स वैल्यू लिंक स्कीम है, यानी कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल रहेंगी उनके सेल्स वैल्यू के लिए। मतलब कि जितना भी वो सेल्स करती है उनके इंसेंटिव्स उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। अभी 10 फोर व्हीलर्स स्कीम में सिलेक्ट हुए हैं, जो अपने मेनली लिस्टेड कंपनीज भी है, जैसे कि अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स यानी कि आइशर का वोल्वो के साथ जो जॉइंट वेंचर है जहां से वो आइशर ट्रक्स बनाती है, वो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ह्यूंडई, किया, पीसीए, पिनाकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही कंपनीज जो जो मोस्टली बाहर की कंपनीज है वो भी इस स्कीम में क्वालिफाई कर चुकी है। अभी मारुति सुजुकी कंपनी ने खुद तो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया है, पर वो सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, जो सुजुकी कंपनी का गुजरात का प्लांट है जिसमें मोस्टली मारुति सुजुकी के गाड़ीज मतलब मारुति सुजुकी के व्हीकल्स बनाए जाते हैं, वो प्लांट से मारुति सुजुकी के लिए ये व्हीकल्स सप्लाई होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड ने ये स्कीम के लिए अप्लाई किया था। अभी हमने देखा है कि कौन से फोर व्हीलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स सिलेक्ट हुए थे। अभी 2 या 3 व्हीलर्स में जो कंपनीज है वो सिलेक्ट हुई है बजाज ऑटो लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी और पियागियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आयशर मोटर्स ये स्कीम में सिलेक्ट हुई नहीं है और आयशर मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ ज्यादा प्लान है भी नहीं। आयशर मोटर्स का जो जॉइंट वेंचर है वोल्वो के साथ, जिसमें वो आयशर ट्रक्स बनाते हैं, वो स्कीम में सिलेक्ट हुए हैं फॉर द फोर व्हीलर्स। अभी ऐसे कुछ कंपनीज जो पहले व्हीकल्स बनाते नहीं थे पर अभी बनाने लगे हैं, जैसे कि एक्सिस क्लीन मोबिलिटी, ओला इलेक्ट्रिक, हॉप इलेक्ट्रिक, एलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, पावर हॉल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे नई कंपनीज भी ये स्कीम में सिलेक्ट हुए हैं। अभी जो दूसरा स्कीम है कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। इसमें से टोटल 92 कंपनीज ने अप्लाई किया था
जिसमें से 75 कंपनीज ने इस स्कीम के लिए क्वालिफाई किया है। अभी जो अप्रूव्ड 75 एप्लीकेंट्स है वो टोटल ₹30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ओवर द 5 years। अभी जो नए कंपनीज है इन ऑटो कंपोनेंट स्कीम के लिए, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सीएट लिमिटेड, these companies don't actually manufacture auto components, but they are the new entrant, as they previously did not manufacture, but they are going to manufacture the auto components। अभी ऑटो कंपोनेंट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे कि हमने देखा कि 75 कंपनीज ने अप्लाई किया था, पर इसमें से कुछ जो अपने पॉपुलर नेम्स हैं, जैसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्रीज और मिंडा कॉर्पोरेशन, लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, हीरो साइकिल्स, शाफर इंडिया लिमिटेड, सैंसरा इंजीनियरिंग लिमिटेड और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग, जिन्होंने पिछले साल ही अपना आईपीओ किया था, मदरसन सुमी सिस्टम्स, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जो उनका डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, वैपको इंडिया लिमिटेड और वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये सारी पॉपुलर कंपनीज इस स्कीम में क्वालिफाई कर चुकी है। अभी इस स्कीम के बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स क्या है? अगर हम ओईएम स्कीम के लिए देखें, यानी कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के लिए देखें, तो अगर स्कीम बेसिकली एक डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू के बेसिस पे इंसेंटिव देने वाली है। तो अगर एक डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू एक कंपनी के लिए 2000 करोड़ या उससे नीचे रहेगी, तो कंपनी को 13% का इंसेंटिव मिलेगा। अगर वही नंबर 2000 करोड़ या 3000 करोड़ के बीच में रहेगा, तो इंसेंटिव 14,000 करोड़ रहेगा। और ऐसे ही जाके इंसेंटिव्स डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू के थ्रेशोल्ड के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, यानी कि आगे जाके 15% या 16%। अगर कोई कंपनी क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू ₹10,000 करोड़ करती है 5 साल में मिला के, तो उनको एडिशनल 2% मिलेगा। यानी कि अगर कंपनीज ने 4,000 करोड़ का क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू किया है और अगर 5 साल का मिला के उनका 10,000 से ज्यादा हो गया है, तो एडिशनल 2% का इंसेंटिव उस कंपनी को मिलेगा। अगर वैसे ही अगर कंपोनेंट चैंपियन स्कीम, यानी कि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए देखें, तो ₹250 के नीचे अगर कोई सेल होता है, डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू होता है, तो इंसेंटिव्स 8% पे रहते हैं। अगर 250 करोड़ और 500 करोड़ के बीच में सेल्स वैल्यू रहेगा, तो इंसेंटिव 9% रहेंगे। 500 करोड़ से लेके 750 करोड़ तक इंसेंटिव 10% और आगे जाके 11%। अभी इसमें एडिशनल क्या है? क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 5 साल के लिए क्रॉस करता है ₹100 एंड 250 करोड़, तो कंपनी को एडिशनल 2% मिलेगा। और ये भी नहीं, अगर ये कंपोनेंट्स टोटली फोकस्ड है फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, तो कंपनी को एडिशनल 5% का भी इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर कोई कंपनी इतना सब मैनेज कर पाती है, तो कंपनी को 11% प्लस 2% प्लस 5%, ऐसा कुल मिला के ऑलमोस्ट 18% का इंसेंटिव मिल सकता है। तो अभी ये इंसेंटिव कैलकुलेट कैसे करता है? अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 इन चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम, तो अगर एक कंपनी ₹300 का सेल करती है और उसका डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू 200 का रहता है, तो जैसे हमने देखा कि 2000 करोड़ के नीचे 13% का इंसेंटिव मिलता है। तो पहले ईयर में कंपनी को 26 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा और आगे जाके अगर कंपनी 1600 करोड़ सेल करती है और उसका डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू 1500 करोड़ रहता है, तो उसको 13% के हिसाब से 195 करोड़ का इंसेंटिव मिल सकता है। पर अगर देखा जाए कि ईयर 4 में अगर एक कंपनी 3500 करोड़ का सेल्स करती है, जिसमें से डीएसवी यानी कि डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू ₹3400 करोड़ का रहता है, तो कंपनी को वो 2000 करोड़ के बीच वाला के अंदर वाला 13% का इंसेंटिव मिलता है। 3000 के 2000 से 3000 के बीच में जो 14% का इंसेंटिव है वो मिलता है और 3000 के ऊपर जो इंसेंटिव है जो कि है 15%, ये सारे इंसेंटिव कंपनी को मिलते हैं। तो टोटल इंसेंटिव 3400 के डीएसवी पे ऑलमोस्ट 460 करोड़ रहता है। अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 में, यानी कि चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम के, अगर हम देखते हैं कि ईयर 1 में अगर कंपनी कोई सेल करती ही नहीं है तो उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ईयर 2 में अगर कोई कंपनी 150 करोड़ का सेल करती है, तो जैसे कि 2000 करोड़ के अंडर जो 13% इंसेंटिव है वो मिलेगा। पर अगर हम देखेंगे
कि ईयर 3 में कंपनी ने सिर्फ 110 करोड़ का सेल किया है, तो कंपनी को कुछ इंसेंटिव नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट ने हर एक ईयर के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यूज भी कैलकुलेट करके रखे हैं। अगर हम देखते हैं इस फोर्थ पिक्चर में, ईयर 1 के लिए चैंपियन ओईएम स्कीम में 125 करोड़ का थ्रेशोल्ड है, ईयर 2 के लिए 137 करोड़ का थ्रेशोल्ड है और ईयर 3 के लिए 151 करोड़ का थ्रेशोल्ड है। यानी कि हर ईयर के हिसाब से थ्रेशोल्ड बढ़ता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 3 में कंपनी ने सिर्फ 110 का किया था, जो कि थ्रेशोल्ड 151 है, तो उस कंपनी को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ऐसा इंसेंटिव स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपना इंसेंटिव कैलकुलेट करने वाली है। अभी डीएसवी यानी कि डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू बेसिकली एक ऐसा टर्म है जहाँ पे अगर कंपनी कोई सेल करती है तो उसमें से कितना परसेंट या फिर कितना सेल पीएलआई स्कीम के लिए क्वालिफाई होता है, यानी कि कितना सेल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम में यूज हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।